हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग डाल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द चैप्टर काइनेमेटिक्स इन 1D। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बिना काइनेमेटिक्स इन 1D बिल्कुल अधूरा है। और या तो आप चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का मतलब। प्रोजेक्टाइल का मतलब एकदम सिंपल है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर फेंकते हो तो वो क्या होता है, थोड़ी देर में वो ऐसे एक जगह रह के मैक्सिमम हाइट अटेन करके दोबारा नीचे आ जाती है और यहाँ पे दोबारा जमीन पे आ जाती है। और अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये एक बॉल है या फिर आप स्टोन कुछ भी ले सकते हो, पेन ले सकते हो। अगर आप उसको एक एंगल के साथ मतलब यहाँ पे हमारी धरती है, ये आप फ्लैट मान लीजिए। वैसे तो मतलब स्फेरिकल होती है, लेकिन हमें सीधी दिखती है, तो वो सब बातें आप छोड़िए। तो यहाँ पे हम अगर अपने धरती सॉरी बॉल को एक एंगल से ऊपर फेंकें तो कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो आपने पैराबोला पढ़ा होगा, तो बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ ही है। तो हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेंड करते हो ऊपर की तरफ, तो वो ऐसे तो नहीं जाती, ऐसे ही जाती है। तो इसी पे बेस्ड हमें तीन फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। एक तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी है। तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका और वो कुछ ऐसे गया। तो यहाँ पे उसने कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन की। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एच। उसने ये एच हाइट अटेन की। फिर क्या हुआ, उसको लगा कि अब मुझे नीचे आना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। तो उसको नीचे की तरफ अब नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो उसने अब वो नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू करता है। तो उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, इसको हम बोलते हैं रेंज, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये सब आपने ऑलरेडी आई थिंक बुक में एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एक बार बुक देख लेना जस्ट फॉर रेफरेंस, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो आपकी ये रेंज हो गई, ठीक है। तो अब हमें ये सब कैलकुलेट करना है, रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, और हमें एक टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट पहुंचा, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करने तक उसको कितना टाइम लगा। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट, ये पीरियड हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट का। इसको इस पीरियड में उसको कितना टाइम लगा, और वैसे ही गिरने जमीन ऊपर हाइट से एच हाइट से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, वो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। और ये हमारा टोटल जर्नी में जितना हमारा टाइम लगा वो टोटल टाइम हो गया जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो इसकी बेसिक एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यू है। तो यू हमारा ऊपर, हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा। ये तो बेसिक आई थिंक वो है, क्या बोलते हैं, वेक्टर है। तो आपको ये आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर से पहले वेक्टर्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना वेक्टर्स, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो मैंने अपनी यू को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, यू को साइन थीटा, यू कॉस थीटा, ये हमारा थीटा है, ठीक है। दिस इज अवर थीटा। तो यहाँ पे बहुत ही गजड़ पचड़ हुई है, तो मैं थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ। तो कहाँ है इरेजर, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मिटा देते हैं। अब थोड़ा क्लियर लग रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा जाता है, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल आ गया, ये यहाँ पे हमारा यू कॉस थीटा आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ से हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है जी। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं। तो ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा। तो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर की तरह हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यू sin थीटा हो गया, मतलब यही जो सेम वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, वही यहाँ पे भी हो गई। नहीं होगी, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नीचे जी लग रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे यू साइन थीटा नहीं होगी। ये बेसिकली आपको और अच्छा समझ आएगा जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे आपको ये तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि यहाँ पे यू साइन थीटा क्यों नहीं होगी, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड हमारा जी लग रहा है, जो कि इसको होने नहीं देगा। तो बेसिकली हमारी जितनी भी डेरिवेशन है सब बेसिक आपकी जो तीन लॉ है, इक्वेशन है, उन पे ही है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो पहले आप देखिए स्पीड हो गई। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्पीड है यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपने डिस्टेंस कवर की है ये r। तो आप यू cos थीटा इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की r। तो यहाँ पे आप r लिख लीजिए, और r बाय और आपका टाइम
टोटल टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड टी लिख लीजिए। आपको टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में टाइम टी लगा है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप लिख लीजिए, r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। तो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम टी की वैल्यू जान जाएंगे तब हम इस पे आएंगे वापस। तो अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई एक्सिस के बारे में हम बात करते हैं। तो वाई एक्सिस के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमारी जो डिस्कशन थी, ये हमारी एक्स एक्सिस में डिस्कशन थी। तो मेरी तो जो थोड़ी आवाज़ है वो थोड़ी मतलब टंग ट्विस्टर की तरह हो रही है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, आपको सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारा अब देखते हैं क्या सीन है। तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। तो ये कुछ हमारा रफ डायग्राम है। यहाँ पे हमारा u है, यहाँ पे हमारा u साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही यहीं पे है, आप यहाँ पे मत मानना, मिटा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा u cos थीटा है। तो आगे हम बात करते हैं, तो हमें अब क्या कैलकुलेट करनी है, हम अपनी हाइट h की तरफ करते हैं प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये हाइट h है। तो इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे इसकी जो अपवर्ड वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसने जब मैक्सिमम, हमने कभी पढ़ा है, अगर आपने काइनेमेटिक्स इन 1D पढ़ा हो, तो आप जब एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो तो वहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए आप और ऊपर नहीं जाते हो और सीधा नीचे की तरफ गिर जाते हो, और सिर्फ वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो ये सब बातें आपको पता होगी, तो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्किप करता हूँ। और यहाँ पे आप मान के चलिए, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अपवर्ड वेलोसिटी है, मतलब यू साइन थीटा है, बेसिकली वो जीरो है। ठीक है, यू साइन थीटा हम नहीं कह सकते, बेसिकली जो अपवर्ड वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो जीरो है। ठीक है, तो यू साइन थीटा जीरो नहीं है, आप इसको मत मानिए, लेकिन आपका जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो जीरो है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी इन वाई डायरेक्शन, तो ये हमारा वाई एक्सिस में हमारा डिस्कशन हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, अपर वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गया, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में तो हम अपर वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद रखनी है। इसलिए अब हमारा 80 में यहाँ पे एक्सेलरेशन जी हो गया, तो यहाँ पे मैंने माइनस जी सब्स्टिट्यूट किया है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैंने माइनस जी सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। और हमारा टाइम हो गया टाइम ऑफ एसेंट। तो मैं ये वाला टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ अभी क्या किया है, हमने फाइनल वेलोसिटी में जीरो लिया है, मतलब हमने सिर्फ उतना टाइम कैलकुलेट करना चाहिए जिसमें वो सिर्फ ऊपर तक जा रही है। तो हमें बस ये इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है, और हमारा टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा ये u साइन थीटा बाय जी। तो यहाँ पे हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा, और माइनस जी है तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट आ गया u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट आ गया। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब आपको नहीं लगता टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होना चाहिए? बेसिकली ये डिस्कशन मैं आपके साथ बस फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ, आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि आप काइनेमेटिक्स 1D खत्म कर चुके हो। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स 1D में ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। टाइम ऑफ एसेंट आपका टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होना चाहिए, ये आप मतलब थ्योरेटिकली वो मतलब कैलकुलेशन में भी प्रूव कर सकते हो। मैं आपको थ्योरेटिकल प्रूफ बता देता हूँ। अब मान लीजिए आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा, इतनी यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वही हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो इसके वेलोसिटी के बराबर होती है। तो मतलब यहाँ पे आपको जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगा, उतना ही टाइम नीचे जाने में लगना चाहिए। क्या बोलते हो? क्योंकि ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कांस्टेंट है ना, मतलब उतना ही एक्सेलरेशन हर जगह लग रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे आपकी इस टाइम ऑफ एसेंट वाले केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, और यहाँ पे आपकी दोबारा फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये डिस्कशन। तो आपका ये टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा जी समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये बात मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है मैं, लेकिन उतना जल्द समझा नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट क्या आया था, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये हमारा आया था। अब हमारा टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है, तो हमारा टोटल टाइम क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, या फिर 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये आपका होगा 2 साइन थीटा बाय जी। तो ये आपका आंसर आ गया है टाइम ऑफ टाइम पीरियड का। ठीक है, या फिर टोटल टाइम का बोल सकते हो। तो हमारा एक डिस्कशन तो खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप आइए ऊपर, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख के रखा है आर का, तो हम यही फॉर्मूले में अब अपनी टी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा
क्या था, टी था ना, हाँ यही था। तो यहाँ पे हम आर में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप तो हमारा यू स्क्वायर हो रहा है, तो हम उसको अलग कर लेते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखना चाहूँगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप बोल सकते हो, बाई जी। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं बेसिकली थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा अब मैं सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ। आर इज इक्वल्स टू आपका आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगला फॉर्मूला जो आपका आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये आपका अगला फॉर्मूला आ गया। अब हमारा बेसिकली एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है एच का। वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूँगा अपना। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसमें आपका मतलब वो एच आता हो। तो मैं बेसिकली फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2a वाला। तो उसमें आपका एस आ रहा है, तो ये एस हमारा यहाँ पे बेसिकली एच ही होगा। आप सबको मालूम होना चाहिए, और मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हमारे फाइनल वेलोसिटी हम हमेशा की तरह जीरो लेंगे, और हम इसमें टाइम ऑफ एसेंट की ही बात कर रहे हैं। तो फाइनल हाइट मतलब यहाँ पे आपकी हाइट कितनी हुई हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फाइनल हाइट आपने कितनी कैलकुलेट की वो हमें फाइंड करना है। इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे अपना आधा ही केस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी बोल गया हूँ, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपका g माइनस जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे आपकी फाइनल हाइट है h। हम वाई एक्सिस में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे s की वैल्यू h ली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सिंपली h की वैल्यू आ गई है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमने तीनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं अपने, और आई थिंक मैंने बहुत ही जल्दी आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। और आई थिंक इस चैप्टर में आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। आपको ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपका अगला फॉर्मूला हो गया एच इज इक्वल्स टू, हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक सेकेंड, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आपका तीसरा मतलब पहला फॉर्मूला मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, तो आपका पहला फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वो लिख देता हूँ, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए। इन तीनों फॉर्मूले को आप याद रखिए, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन आई थिंक नाउ अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बेसिकली ये थ्योरेटिकल डिस्कशन मैंने काफ़ी कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।